हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो नए नए जिनको पता चला होगा कैट एग्ज़ाम के बारे में, एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आखिर मुझे स्टार्ट करना है तो कहाँ से करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे फॉलो करना है, और ओवरऑल जो आपका सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग होगी वो क्या होना चाहिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ था कि आखिर मुझे अपना पूरा ये जो प्रिपरेशन है उसको कैसे प्लान करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या आपका सिस्टमैटिक प्लानिंग होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप कैट की तैयारी करते हो तो वो क्या है। दैट थिंग इज़ योर सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है, कौन कौन से सेक्शंस के बारे में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपके 3 सेक्शंस होंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज VARC, सेकेंड LRDI एंड थर्ड इज क्वांट। इन सब के जो सिलेबस है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टार्टिंग से। बाद में नहीं, अभी से पूरा पता करके रखो कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या आप उस चीज़ में एक्चुअली इंटरेस्टेड भी हो या नहीं। कि आप अभी सिलेबस नहीं देखते हो पूरा, आपको बस ऊपर ऊपर से चीज़ें पता होती है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप 6-7 महीने इन्वेस्ट कर दोगे देन यू आर लाइक कि ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। आप देखना कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके का पेपर सेट हो रहा है, क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो या नहीं, आपसे हो पाएगा या नहीं। क्योंकि बहुत लोग बस पीयर प्रेशर में आकर के ये करने लगते हैं, वो गलती बिल्कुल मत करना। सेकेंड चीज़, अपने सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा तो टाइमलाइन डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मंथ तक मेरे कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइमलाइन डिफाइन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक बाद में स्टार्ट करना है, बेसिक में हो तो फिर एडवांस में कब जाना है। तो टाइमलाइन डिफाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके का आपको एक लिमिटेशन भी सेट करता है कि ओके इस डेट तक या इस मंथ के एंड तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डेडलाइन डिफाइन करना मत भूलना। टाइमलाइन बना लो, प्रॉपर एक चार्ट बना लो कि किस महीने में कौन सा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, कौन से मंथ से आपको एडवांस टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करके रखनी पड़ेगी। नाउ द थर्ड थिंग, आपको सिलेबस पता चल गया, आपने टाइमलाइन बना लिया। तीसरी चीज़ कि आपको कोचिंग कहाँ से लेना है, या फिर आप सेल्फ प्रिपेयर करोगे या आप कोचिंग लोगे, ये डिसाइड करना। एंड जब वो डिसाइड हो जाए तो कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ये डिसाइड करना एक बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट रिपीटर्स होते हैं, कोई फ्रेशर होता है, कुछ लोग घर से पढ़ाई करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं, स्पेशली जो वर्क एक्स वाले हैं, कुछ लोग वीकेंड में क्लास करना चाहते हैं। तो आप पहले देखो कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपकी लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना कोचिंग सेंटर डिसाइड करो। ना तो वो आपके घर से ज़्यादा दूर हो, अगर आप वर्किंग हो तो आपके लिए वीकेंड वाला सही होगा बैच, ऑनलाइन स्टडीज ज़्यादा अच्छी होंगी। और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कौन सा टाइम आपको सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, उस हिसाब से पूरा क्राइटेरिया बना लो। आपको बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव चाहिए या फिर आप भीड़ में भी जाकर पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ों को फैक्टर कंसिडर करके 3-4 लिस्ट बनाओ, अपने फैक्टर्स लिखो और देखो कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट उसमें सबसे ज़्यादा फिट होता है। और अब जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो ही रही है तो मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। आप सब ने फिजिक्स वाला का नाम तो सुना ही होगा, उस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। फिजिक्स वाला ने कैट की तैयारी के लिए कोर्स भी लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ MBA पारनी 2023, एंड इनका यूट्यूब पे चैनल भी है बाय द नेम ऑफ MBA वाला, जहाँ पे ये नए नए कॉन्सेप्ट्स बताते रहते हैं। इस कोर्स में आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, आपका डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे एंड आपको मॉक एक्सेस भी होगा। अभी इनका विश्वास डे भी चल रहा था, जहाँ पे जो कोर्स 11,999 का था वो सिर्फ 5,499 में मिल रहा था। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे AS500 तो आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका कोर्स सिर्फ और सिर्फ ₹5,000 का हो जाएगा। एंड अभी इनका विश्वास डे चल रहा था, जहाँ पे कोर्स आपको सिर्फ 5,499 रुपीज़ में मिल रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ 10th मार्च तक के लिए वैलिड था।
बट इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया एंड बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज के बाद इन्होंने उस डेडलाइन को एक्सटेंड करके 15 मार्च कर दिया है। इनका पूरा एक पैकेज है जो कि आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट है। आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनके बारे में चेक करो, इनके बारे में देखो क्या ये आपके क्राइटेरिया को मैच करता है या नहीं, एंड अगर आपको पसंद आए तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड टू गेट एडिशनल 500 डिस्काउंट। नाउ जब आपने अपना कोचिंग सेलेक्ट कर लिया तो जो आती है वो है मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग स्किप करते हैं इनिशियल स्टेजेस में मॉक देना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर मैं अभी मॉक क्यों दूं। ये गलती आप लोग भूल करके भी मत करना। सिलेबस कंप्लीट हो कंप्लीट नहीं हो, जून से मॉक देना है, मतलब देना है कंसिस्टेंटली। हर एक मॉक को एनालाइज करना है, तो मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप उसका सेक्शनल टेस्ट भी ज़रूर दो। हर दिन आपको सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए। की तैयारी से मैंने यही सीखा, क्योंकि आप जब टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वो एक अलग सक्सेस फैक्टर होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। की पांचवी चीज़ है वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। अब आप लोग कहोगे प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए अभी से क्यों काम करना है। जब आप नवंबर अक्टूबर के आसपास पहुंचोगे और जब आपके बहुत सारे फॉर्म फिलअप्स होंगे तो उसमें आपको एसओपी लिखना होगा, आपकी हॉबीज़ के बारे में लिखना होगा, आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या है, एक्स्ट्रा आपने क्या किया है। उस टाइम पे आपको लगेगा काश मैंने वो कोर्स कर लिया होता, एंड उस टाइम पे बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो अगर आप अभी से ही हाफ एन आवर भी अपने रूटीन में अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर एक्स्ट्रा अगर आप कोर्स कर रहे हो वो ऐड कर लोगे, जिससे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है, तो यू विल नॉट इमेजिन कि अभी से लेकर के 8-9 महीने बाद आपकी कितनी अच्छी प्रोफाइल हो जाएगी, आपके सीवी में डालने के लिए कितने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, एंड जब आप एसओपी बनाओगे अपना तो वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड इंटरव्यू के टाइम का जो हसल होता है वो बहुत हद तक आप अभी ही क्लियर कर लोगे। ये एक मिस्टेक है जो मैंने की थी अपने टाइम पे, एंड मुझे लगा था कि काश मैंने ये पहले कर लिया होता तो आज 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती जो मैं अभी ऐड कर सकती थी। So that's all guys in this video. Hope you have liked this video, and if you have liked this video, do not forget to like and subscribe to my channel. And आगे भी मैं ऐसे वीडियोस के साथ आती रहूँगी. Till then, take care and keep rocking it guys. Bye.